तो पंचायत चुनाव के फाइनल फैसले पर हमारी नजर है। लगातार हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना लखनऊ से जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट पैनल में एसपी समर्थक अभिषेक सोम जी भी। अभिषेक जी, आपका रुख करूंगे, लेकिन उससे पहले रंजना, जो पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को, उनके मद्देनजर लखनऊ में किस तरह की हलचल है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, हमारा न्यूज़ 18 दिखा रहा है किस तरह से मतगणना स्थल पे भीड़ भाड़ है और इसको लेकर के सीएम ने आदेश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों और पुलिस ऑफिसर्स को कि भीड़ कहीं से भी मतगणना स्थल पर नहीं लगनी चाहिए। और थोड़ी ही देर पहले यहाँ से जो लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर आए थे और यहाँ पॉलिटेक्निक जो मतगणना स्थल है यहाँ से वो निरीक्षण करके गए हैं। तो इस तरह से इस सीएम के सख्त निर्देश के बाद सभी जिलाधिकारी फील्ड में निकल गए हैं और पुलिस कमिश्नर और जो एसएसपी हैं जिन जिलों में, वो भी निकले हुए हैं कि किस तरह से भीड़ को रोका जाए, मतगणना स्थल से हटाया जाए भीड़ को। तो ये नज़ारा दिख रहा है कि स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोग। और साथ ही साथ लेकिन पॉलिटेक्निक पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण मतगणना चल रही है, भीड़ भाड़ भी नहीं है। और तीसरे राउंड की मतगणना चल रही है। लखनऊ में 8 ब्लॉक्स के लिए मतदान हुआ है, जिसमें कि जो लखनऊ में 25 जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है 25 पद हैं और 494 ग्राम प्रधान के पद हैं, जिसमें से 4 जो है निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 628 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद हैं और जो ग्राम प्रधान सदस्य हैं उसमें 6218 पद हैं। तो इस तरह से इतने पदों के लिए मतगणना यहाँ पे चल रही है और शांतिपूर्वक मतगणना चल रही है। तीसरे राउंड की मतगणना चल रही है जी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना रंजना, की जो तस्वीर लखनऊ से देखने को मिल रही है वो बाकी जगहों से नहीं आ रही और गंभीर संकट और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। बीजेपी से ओपी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी मिश्रा जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए मतगणना हो, ये कहा गया था, लेकिन क्या तैयारी किस तरीके से थी कि जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? तो नहीं, देखिए, बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करते हुए ही मतगणना के ही वहाँ पे चलना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसे भीड़ हमें देखने को मिला है, लेकिन वहाँ पे जहाँ भी भीड़ आई है वहाँ पे अधिकारियों ने कार्रवाई भी किया है और कार्रवाई करके भीड़ को तितर बितर भी किया गया। और ये कोशिश यही है और बिल्कुल ये सख्त दिशा निर्देश भी है शासन की तरफ से और चुनाव आयोग की भी तरफ से कि जिस तरह से कोविड के गाइडलाइंस हैं हर एक शहरों में या हर एक जहाँ आज मतगणना चल रही है, उसी के अनुसार काउंटिंग की जाए। जी जी अभिषेक सोम जी, जो भीड़ दिख रही है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, वो भीड़ किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। तो क्या ये अपने अपने पक्ष पर भी अपने स्तर की जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि किस तरीके से हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाकी तमाम वो काम करने हैं जो बेहद जरूरी हो जाते हैं और हमें स्प्रेडर बनने से बचना है? देखिए, सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है तो उसको कानून का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ढीला रवैया अपनाया जा रहा है उसके लिए बेहद स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जनता को ऑक्सीजन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए। इन्होंने सत्ता के लिए पूरे देश में आज लाशों के ढेर पर राजनीति करी थी, जो पश्चिम बंगाल में देखा और जो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पंचायती चुनाव को छोड़कर इनकी गिनतियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, काउंटिंग दोबारा हो सकती है, आगे कुछ हफ्ते बाद इसको कराया जा सकता है। पर नहीं, इन लोगों का इन्होंने ठान लिया है कि चाहे आज कितने भी लोग मर जाएं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अमानवीय लोग हैं, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला लोग हैं और इनको केवल सत्ता चाहिए। और सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में इनका नशा पूरा ठीक है। उतर चुका है। ये सवाल मैं इनसे पूछूंगी ओपी मिश्रा जी से कि कौन किसके ढेर पर राजनीति करता है। सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी कि क्या आपको सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं कि किस तरीके से कोरोना के द्रोह काल में सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। इसलिए जहां भी जैसे ही मौका मिले टीका ले लीजिए। एमपी के भोपाल में अब उन लोगों के लिए नया वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है जिन्हें इन दिनों अस्पताल जाने में डर लग रहा है।